नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू आज पढ़ाते हैं साधारण ब्याज, और वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि जीरो से पढ़ाने जा रहे हैं। मुर्दा भी अगर जब जान जाए साधारण ब्याज तो वीडियो देखना, वरना वीडियो डिलीट कर देंगे। देखिए साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज का मतलब होता है जिसे एक समय पर जितना ब्याज दिया जाएगा उतना ही मिलेगा। जैसे 100 रुपये पर आपको अगर 10% ब्याज मिला, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये मिला, तो उसे कहते हैं 10% ब्याज। ठीक है, अब बात को समझते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं किसको किस अक्षर से लिखना है। मूलधन को लिखना बाबू है P से, और हाँ दर को लिखना है R से। काहे से? R से लिखना है। और समय को लिखना है N से। काहे से? N से। और हाँ मिश्र धन को लिखना है A से। इन अक्षरों को हमें प्रदर्शित करना है, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। और हाँ एक बात और ध्यान रखना है। अब जैसे मूलधन होता क्या है? मूलधन होता है जैसे हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए, वो हमारा हुआ मूलधन। अब बात आती है 100 रुपये हमने क्या किया? उधार दे दिया, तो वो हुआ हमारा क्या? मूलधन। और देखिए जो ब्याज होता है, एक ब्याज जो होता है वो जैसे मूलधन हमने दिया और हमने कहा भैया 10 रुपये का ब्याज लेंगे, तो हमें कितना ब्याज मिला? 10 रुपये ब्याज मिला। ठीक है। अब मिश्र धन क्या होता है? जो मिश्र धन होगा वो होगा मिश्र धन बराबर इन 100 रुपये का जो हमने मूलधन दिया था और 10 रुपये जो हमें मिला, ये हुआ 110 रुपये मूलधन। अब कुछ फार्मूले नोट कर लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला रहेगा ब्याज बराबर साधारण ब्याज या सरल ब्याज या ब्याज लिखा हो तो समझ जाना कि ब्याज की बात कर रहा है। क्या होता है? P गुणे R गुणे N बटा 100। P का मतलब क्या हुआ? मूलधन। दर का मतलब क्या हुआ? R। N का मतलब हुआ समय, और बटे में 100। अब दूसरा आता है फार्मूला आपका दर का। क्या आता है? दर का। तो ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन यानी P और गुणे समय यानी N। ठीक है। अब तीसरा फार्मूला आता है आपका समय का। अब समय सेम रहेगा, ब्याज गुणे 100 और बटे P यानी मूलधन और गुणे R। ठीक है, ये हुआ। अब बात आती है चौथा फार्मूला आपका बन जाता है मूलधन का। क्या बनेगा? मूलधन क्या होता है? ब्याज और गुणे 100 और बटे P दर यानी R गुणे N यानी दर गुणे समय। पांचवा फार्मूला आता आपका है मिश्र धन का। जो मिश्र धन होता है वो होता है ब्याज और प्लस मूलधन। ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन। कभी कभी ऐसा होता है कि मिश्र धन दिया होता है और मूलधन निकालना होता है। जो मिश्र धन दिया होगा, जब मिश्र धन दिया होगा और मूलधन निकालना होगा तो जानते हो कैसे क्या होगा मिश्र धन माइनस ब्याज। इस फार्मूले, इतने ही फार्मूले आपके होंगे। अब देखिए इस फार्मूले को लिखा रहने दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जरा पढ़िए। प्रश्न कहता बाबू है, देखिए प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, जरा रोक करके वीडियो बनाइए। प्रश्न कहता है कि रवि 400 रुपये, रवि जो है 400 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? अब देखिए जो P है आपकी वो कितनी है? 400 रुपये, और R जो है कितना है? 6% वार्षिक। कितना है? 6% वार्षिक। और जो समय आपका है N, जो N है आपका वो बाबू कितना है? 2 वर्ष का। पूछ क्या रहा है? ब्याज। क्या पूछ रहा है? ब्याज। ठीक है, अब ब्याज बराबर क्या होता है ये देखिए। ब्याज बराबर हमने ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे N बटा 100। ठीक है, तो 400 और गुणे
6 और गुणे 2 और बटे में कितना 100। अब बताओ भाई 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब बताओ 4 छंग 24 दूना 48, तो ब्याज कितना मिला 48 रुपये मिला। ठीक है, ब्याज 48 रुपये मिला। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आ रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि रुपये 1200 का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। 1200 रुपये है, पी कितना है बाबू 1200 रुपये है, यानी मूलधन जो है आपका पी वो है 1200 रुपये। ठीक है, और आर दे रखी है 3% की। और हाँ, जो एन है समय की बात करता है, वो कहता है ये बात कि भैया 5 जनवरी 1992, तो भैया बताओ जनवरी के कितने दिन हो गए, कितने दिन जनवरी के बच्चे, जनवरी 31 दिन की रही होगी ना, तो 26 दिन हो गए। जनवरी के हो गए 26 दिन। अच्छा, फरवरी क्या लफड़ा हो गया, हमें यह नहीं पता है कि फरवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी, ये भी बात आज समझ लेना। 1992 की बात करता है, जो फरवरी हम जो सन 4 से पूरा विभाजित होगा उसमें 29 दिन की होगी, जो 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा वो 28 दिन की होगी। देखते हैं 4 से विभाजित होता है नहीं होता है, तो 4 चक्कू 16, कितना बचा बताओ, कितना बचा यहाँ पर 16, 3 बचा 29 हुआ, 4 सत्ते 28, यहाँ कितना हुआ 12, देखिए 4 हुआ, 4 अट्ठे 32, यानी ये जो 1992 है ये पूरा विभाजित हो गया, तो भैया आपकी जो ये फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। अब बताओ जो मार्च है वो 31 की होगी, और अप्रैल वो कितना होगा भैया 30 का होगा अप्रैल। और जो मई है वो कितने दिन की बता रहा है, मई जो है वो बता रहा है कि भैया जो मई है वो आपका 30 मई तक की बात करता है, तो 30 यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, 30 जोड़ देंगे, इनका योग आएगा 146। और हाँ, ये लोअर का वीडियो है, भाग के मत जाइए, बहुत सारी जो है छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। और हाँ, आप 73 का पहाड़ा याद कर लीजिए, 73 एक कम 73 और 73 दूना 146 और 73 तिया 219 और 73 जो चक्कू हैं वो 292 और 73 पंचे 365, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको अगर याद कर लोगे तो क्या होगा, जो दिनों वाला सिस्टम है वो नहीं फंसेगा आपका। अब बताओ भैया जो एन आया वो आया आपका 146, कितना आया 146। अब हमें तो दिनों की संख्या दे रखी है, यह सिस्टम सब वर्षों में है, तो क्या करेंगे 365 से क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे। ठीक है, अब सिस्टम आपका निकल आएगा। तो ब्याज बता रहा है ना, तो क्या होता है ब्याज P गुणे R गुणे N, तो P कितना बाबू है 1200 रुपये, और हाँ R कितनी है 3, और ये कितना दिया है 146 बटे 365 जो N है, और बटे में ये 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 73 दूना, देखिए 73 दूना 146 और 73 पंचे जो हैं 73 पंचे वो 365, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितने होते हैं 72 और बटे 5, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना हुआ 22, 5 चक्कू 20, कितना बचा 2। ठीक है, 2 बचा तो कितना हुआ 20, 5 चक्कू 20 और 0, यानी 14 रुपया 40 पैसा ब्याज हुआ। तो भैया यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है मोहन 300 रुपये कर्ज के रूप में 2 वर्ष के लिए सोहन को देता है और 2 वर्ष का ब्याज 72 रुपये है, चाहता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब की बार बताओ भैया क्या क्या लिखा है, पी जो है मूलधन वो 300 रुपये है, और जो आपका जो आर है वो पूछ रहा है, और समय जो एन दिया है वो 2 वर्ष दिया है, और जो ब्याज दे रखा है वो 72 रुपये है। कितने रुपए है 72 रुपये। अब बताओ भैया दर बराबर जो फार्मूला है कहाँ, ये देखिए लिखा है ब्याज गुणे 100, यानी 72 गुणे 100 और बटे मूलधन यानी 300 और गुणे समय,
समय ये हो गया। अब आपकी दर आ जाएगी। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 कम 6 और 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। जो दर की आई वो भैया 12% आपकी वार्षिक दर हो गई। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 4 कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपनी से 3 गुनी हो जाएगी। अपने से 3 गुनी हो जाएगी। जब गुना वाली बात करें, ये गुनी गुना वाले जो प्रश्न हैं इनको ध्यान से देखिए। जितने गुना कहता है तो इनका फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, n-1। समय पूछता है ना, कितने समय में, तो समय बराबर जो होगा, समय बराबर और बटे दर गुणे 100, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो भैया 3 गुना कहता है ना, 3 गुना, तो 3 - 1 और बटे दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है बाबू, ये 5 है। कितनी दे रखी है, 5 और गुणे 100 और बराबर 2/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, तो 20 दूना 40 वर्ष में जो है ये 3 गुना हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाएगी तो वार्षिक दर क्या है। अब की बार क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, और कितने गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। देखिए कितना गुना बताया है, 2 गुना। अब की बार पूछा है क्या जानते हो, समय पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, समय। समय पूछता है तो यहाँ पर क्या पूछा इसने है, बताओ, दर पूछ लिया आपकी बार बाबू है। क्या पूछा है, दर पूछा है, तो यहाँ पर भैया समय होगा। क्या होगा, समय। अब बताओ 2 गुना है तो 1 - 2 से 1 माइनस कर देंगे, और समय कितने हैं भैया, समय दे रखा है 10 वर्ष। कितना है, 10 वर्ष और गुणे में 100। अब बताओ 2 से 1 गया, कितना बच्चा, 1 और बटे 10 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल। तो जानते हो 10% में जो है आंसर इसका होगा, दर जो इसकी है 10% होगी। यही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कितने समय में 400 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगा। देखिए जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है भाई, बताओ, 400 रुपये, और जो दर दे रखी है आर वो कितनी है, 8%। और बताओ 400 रुपये है तो 496 हो गया ना। तो भैया बताओ क्या है ये है भैया मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन यानी ए कितना है, 496 रुपये। और हाँ पूछता क्या है, समय पूछता है। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। मूलधन गुणे दर। एक बात बताओ भैया, हमारे पास है क्या, हमारे पास तो ब्याज पहले से नहीं है। तो बताओ ये मिश्र धन दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है, यानी तो क्या करेंगे, ब्याज हमें निकालना किससे होगा, A - P, यानी मिश्र धन से अगर हम मूलधन घटा दें तभी तो ब्याज मालूम होगा ना। तो भैया 496 से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो ब्याज कितना होगा, 96 रुपये ब्याज होगा। तो 96 गुणे 100 और बटे मूलधन 400 और गुणे जो दर है वो 8 है, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 करना 8 और भैया 8 दूनी 16, 4 तियाँ 12, तो 3 वर्ष उसका जो समय होगा वो 3 वर्ष होगा। यही आंसर है आपका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 210 रुपये है तो वह धन कितना है। अब की बार क्या क्या दे रखा है बाबू है, आर दे रखी है 4% और एन दे रखा है 3 वर्ष और ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज। ब्याज कितना दे रखा है, 210 रुपये, 210 रुपये। और हाँ पी यानी मूलधन पूछता है, बताओ। तो भैया मूलधन का कहीं फार्मूला है आपके पास, ये देखिए फार्मूला है, क्या है, ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे एन।
तो ब्याज कितना है 210 रुपये और गुणे 100, और दर कितनी है 3 और समय कितना है 4। तो बताओ 3 सत्ते 21, 3 जीरो 0। अब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 सत्ते कितने होते हैं 25 सत्ती 175 और ये 0, यानी 1750 रुपये वो मूलधन होगा। दोस्तों ये लोअर का वीडियो था, आपकी समझ में जरूर आया होगा। और अरिहंत बुक से जो चल रहा चैप्टर है उसका अगला जो पार्ट है आपको बहुत जल्द मिलेगा। आने वाला जो पार्ट होगा वही जो प्रश्नावली है 1 से स्टार्ट होगी। और हमारे नए व्यूअर्स हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने और नए दोनों से एक बात है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बाबू इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपसे कॉल तुरंत आपकी उठाते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8887930551। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।